आप सबको जय मसीह की। और सचमुच मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको जय मसीह की। कुछ लोग हम लोग के बीच में आमने सामने भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। और तो यहाँ पर हम लोग ज्ञान श्याम जी, उनके परिवार, और आपका राजकुमारी जी, और आपका शिल्पी जी, और गौरी माँ, उसका बेटा विकास, और विकी, और हम लोग का अजय बाबू भी है आप लोग के साथ। और बाकी लोग का सब नाम तो आप लोग देख ही रहे हैं आपका वीडियो में या मोबाइल में। आप सबों का स्वागत है और इस बृहस्पतिवार को जुड़ने के लिए। मेरे से एक सलाह है जो मैं आपको देना चाहूँगा, और वो सलाह ये है कि आप लोग अगर देखते हैं किसी का गवाही बहुत अच्छा है, कुछ गा सकते हैं, तो आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगले बृहस्पतिवार को आप अपना गवाही दीजिए, और गवाही उनका नाम विकास जी को दीजिएगा, तो वो हर बृहस्पतिवार को अनाउंसमेंट करेंगे। आपके अगल बगल में जो जानते हैं जिनका गवाही बहुत आकर्षित है, बहुत आशीषदायक है, तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बृहस्पतिवार में बहुत सारे लोग जो आज तक गवाही नहीं दिए हैं, आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं किए हैं, वे लोग हम लोग के साथ जुड़े। और हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि उनके द्वारा ये गवाही पूरे केवल झारखंड में नहीं, पूरे केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनका गवाही जाए। तो प्रभु का शुक्र है। आज इस चैप्टर में से सिर्फ 4 बातें हम लोग को यहाँ से सीखने को मिलता है, और इसका थोड़ा सा मैं रिवर्स भी करूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा, ताकि जो नया आए हैं उनको समझ में आए कि हम लोग कहाँ से चल रहे हैं। ये यूसुफ जो है वो 11 बेटा में से एक बेटा था, जिसको सब भाई लोग मिल करके उसका कपड़ा उतार दिया, जो पिताजी ने उसका रंग बिरंगी कपड़ा दिया था, उतार के उनको मारना चाह रहा था। परंतु एक भाई ने कहा क्यों नहीं इसको गड्ढा में डाल देते हैं, तो उसको गड्ढा में फेंक दिया। उसके बाद एक ने कहा इसको काहे मरने देंगे, इसको हम लोग बेच देते। तो मिस्र देश में एक व्यापारी जा रहा था, तो उसको हाथ में वो बेच दिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी का सिक्का में कैसा युदास उसको बेच दिया, उसी प्रकार से यूसुफ का जीवन एकदम यीशु मसीह का पैरेलल दिखता है। और उसके बाद वहाँ पर जा करके गाय बकरी की तरह उसको हटिया में नीलाम हुआ, और 44 उसने उसको ले करके अपने घर चला गया खरीद करके। और वहाँ पर गुलाम का नौकर था, वो गुलाम था। वहाँ पर भी प्रभु उसके साथ में था, और उसके मालिक ने सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर में दिया। परंतु उसका वाइफ का गलत इंतजाम के चलते उसको जेल जाना पड़ा। परंतु जेल में भी बाइबल में लिखा है वहाँ पर भी प्रभु उसके साथ में था, और जेल के अंदर में भी उसको उन्होंने सारा जिम्मेवारी दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके अंदर में एक एक्सेलेंट स्पिरिट है, एक अजीब प्रकार का उत्तम आत्मा है। इसलिए जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर उसको वे लोग उत्तम जिम्मेवारी देता है। उसी प्रकार से जितने हम लोग विश्वासी लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे सरकारी ऑफिस में हो, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री में हो, या गवर्नमेंट का सेवा में हो, कहीं पर भी हो, आपको आपका काम और आपका खूबी और आपका उत्तम आत्मा देख करके बहुत प्रकार का बड़ा बड़ा जिम्मेवारी आपको दिया जाता है। क्योंकि लोगों को मालूम है कि आप कुछ फ़र्क है, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर के स्वभाव है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है। लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, पर तो जरूर देखते हैं कि इनके अंदर में कुछ खूबियाँ हैं। दूसरी बात, आपके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो भी समस्या आता है उसको हल करने के लिए भी परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, और आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर उस जगह पर कभी कभी कुछ समस्याओं को लाता है। लोगों के जीवन के अंदर में भी समस्याओं को लाता है, इसलिए लाता है ताकि आपके अंदर में परमेश्वर ने वो गुण दिया है, वो मिनिस्ट्री दिया है, वो सेवकाई दिया है कि जब आप प्रार्थना करेंगे वो समस्या दूर हो जाएगा। ये परमेश्वर सब बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए परमेश्वर एक गिफ्ट दिया है, खूबी दिया है। जहाँ पर भी आप देखिए अगल बगल में जहाँ पर भी कोई समस्या होता है, परमेश्वर आपके द्वारा वहाँ पर हल कराएगा। जैसा मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे नए विश्वासी लोग के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे समस्या लेकर के आते हैं। जब वे लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता है और उनका बहुत सारा समस्या दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं, उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल में देखिए परमेश्वर एक योजना कर रहा है उसको मिस्र देश पहुंचने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है। वहाँ पर 2 व्यक्ति सपना दिखता है, कैदी लोग, एक रोटी, राजा को रोटी खिलाने वाला, एक दाखरस पिलाने वाला। और दाखरस
रोटी खिलाने वाला का रोटी लेकर के आ रहा था टोकरी में, और सारा चिड़िया आकर के सब सब खा लिया, और उसको 3 दिन में राजा फांसी दे दिया। और उसको बताया, दूसरा दाखरस वाला को बोला, तुम राजा को प्याला पिलाओगे, वापस जाओगे, पर जब जाओगे मुझे याद करना। वो चला गया वहाँ पर, राजा को प्याला पिलाने लगा, परंतु यूसुफ के बारे में बताना भूल गया। 2 साल वो भूल गया। देखिए, परमेश्वर ने पहले से ही यूसुफ को अपना मंजिल को दिखाया। परमेश्वर ने उसको सपने से कि क्या ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, किधर में ले जा रहा है, सारा चीज़ परमेश्वर उसको दिखाया। कि जो पुआल खड़ा था सारा उसको दंडवत किया। उससे परमेश्वर ने दिखाया एक दिन उसके भाई लोग और उसका पिताजी सब मिलकर के उसको दंडवत करेगा, और एक समय वो राज करेगा। ये तो पहले ही दिखा दिया था, पर तो बहुत सारा समस्या उसके जीवन के अंदर में आया। उसी तरीके से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने आपको और मुझे किसको एक योजना के साथ भेजा है। हम लोग का जितना यहाँ पर है, किसी को भी परमेश्वर ने बिना योजना का नहीं बनाया। माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर आपको चुन के कुछ काम के लिए आपको भेजा है। ये पवित्र आत्मा जानता है, इसलिए पवित्र आत्मा से ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं। उसी प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर पहले से पहचान करके भेजा है कि इजराइल लोग को बचाना है, इस वंशावली को बचाना है, नहीं तो अकाल के समय, नहीं तो यीशु मसीह भी इस वंशावली में या इस गोत्र में नहीं जन्म लेता। परमेश्वर का सारा प्लान था, प्लान करके उसको भेजा, और परमेश्वर ने पहले ही उसको दिखा दिया कि तुम्हारे सामने सब लोग आके झुकेंगे। परंतु रास्ता बहुत कठिन था। हम लोग को भी परमेश्वर मंजिल में लाने से पहले मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग का रास्ता बहुत कठिन होगा। सोचिए, जब इतना बड़ा परमेश्वर दिखा दिया तुम एक दिन राज करोगे और सब लोग तुम्हारा दंडवत करेगा, तो क्या खुशी से वहाँ तक पहुँच जाना था। पर तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट था। उसका भाई लोग उसको नफरत करना पड़ा, उसको गड्ढा में डालना पड़ा, और उसको बेचना पड़ा। उसके बाद पाटीफोर का घर में, ऑफिसर के घर में उसको, पाटीफोर के घर में उसको गलत इल्ज़ाम लगाया गया और जेल चला गया, है ना। पर एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा, एक जगह पर भी उसने परमेश्वर को खोसा नहीं। अगर शायद आप और मैं होते तो हम लोग बता, अरे परमेश्वर आपने दिखाया हम बहुत बड़ा गवर्नर बनने जा रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरा भाई लोग मेरा कपड़ा छीन लिया, मुझे गड्ढा के अंदर डाल दिया, मुझे मिस्र जाने व्यापारी से मुझे बेच डाला, यहाँ पर मैं अच्छा सुखी था पाटीफोर के घर में, ये ऑफिसर का पत्नी जो गलत इल्ज़ाम में हमको जेल भेज दिया। तो बहुत सारा, है ना, हम लोग तो बहुत कोसेंगे, परमेश्वर ये क्या है ना, हमको तो एकदम इतना आसानी से आपको ले जाना है मुझे गवर्नर बनने के लिए, पर तो रास्ता बहुत कठिन है। जब आपके जीवन में भी आप देखिएगा, जब परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है आप लोग के लिए, प्रत्येक के लिए, परंतु जाना का रास्ता परमेश्वर बनाता है। यूसुफ को मिस्र देश जाने के लिए रास्ता बनाया। मिस्र में अगर नहीं जाता तो वहाँ पर प्रधानमंत्री कैसे बनता है, अधिकारी कैसे बनता है, इंग्लिश में लिखा गवर्नर का मतलब राष्ट्रपति कैसे बनता है, उस देश का अधिकारी कैसे बनता है, गॉड का प्लान है। तो यूसुफ सबसे बड़ा चीज़ है कि कहीं पर भी उसने कहीं पर भी परमेश्वर को कोसा नहीं। कई बार हम लोग को जब मुसीबत आता है, जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो हम लोग परमेश्वर धन्यवाद है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग के सामने थोड़ा कठिनाई आ जाता है तो हम लोग का सब प्रेज द लॉर्ड खत्म हो जाता है। उस समय हम लोग परमेश्वर बोलते, परमेश्वर आप मेरा बाप है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और सब कुछ ना मैं आपका हूँ, पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन के अंदर में, इतना मुसीबत आ रहा है। उस ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो काम नहीं करता है, वो नहीं काम करता है, बहुत सारा मुसीबत आ जाता है, रास्ता में बहुत सारे रुकावट हमारे आ रहे हैं। क्या बात, याद रखिए, निराश मत हो, हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। हम लोग को नहीं मालूम है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर बलिदान हुआ था तो कुछ लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्यों बचा नहीं रहा है यीशु मसीह को। नहीं, परमेश्वर पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। यीशु मसीह के ऊपर में जो मारा जा रहा है, कोड़ा मारा जा रहा है, उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, उसके द्वारा पूरे संसार के लोग को उद्धार मिलेगा। इसलिए परमेश्वर चुप है। परमेश्वर देख रहा है कि अपना बेटा को इतना तकलीफ दे रहा है ना, परमेश्वर देख रहा है, पर तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का काम उसके द्वारा पूरा कर रहा है। तो उसी तरीके से जब मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, निराश मत होइए, है ना। छोटे छोटे चीज़ों में
पर यूसुफ कहीं पर भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, कहीं पर भी नहीं बताया कि आपने इतना कुछ हमको दिखाने के बाद आज मैं क्या कर रहा हूँ। पर तो खुदा को शुक्र है, जब वो सपना देखा राजा ने, वो नहीं समझ में आ रहा था, तब उस दाकरस वाला को याद आया, जेल के अंदर में मेरा एक यूसुफ छोटा सा लड़का है, उसने मेरा सारा गवाही बताया, मेरे सपनों को बताया, मैं लेकर आओ। जब राजा को उसने सपनों को बताया कि 7 साल बहुत अनाज होगा, उसके बाद 7 साल बहुत अकाल होगा, और इसके लिए तो राजा ने पूछा हम लोग को क्या करना चाहिए, तो बोला इसके लिए 7 साल का अनाज हम लोग को जमा करना चाहिए। तो राजा ने कहा इससे बढ़कर कौन हो सकता है, इस आदमी से बढ़कर कौन हो सकता है। तो उसको उसने गवर्नर बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, हिंदी में लिखा अधिकारी बना दिया, और बोला राजा, इस राजा का सिंहासन में हम आपसे ऊंचा है, हमसे नीचे आप ही है, आप ही पूरा देश को चलाएंगे। और उसने 7 साल सारे अनाज को उसने जमा किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। तो जब अकाल आया, उसके बाप और 10 भाई लोग, हाँ उसका बाप और उसका 11 भाई लोग, 11 भाई लोग भूखा रह गए, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। तब उसका किसी ने, याकूब ने कहा कि हम लोग सुनते हैं कि मिस्र देश में खाना है, आइए हम लोग जाकर के वहाँ खरीद करके लाएंगे। सोचिए, अपने ही भाई के पास, ये लोग को नहीं मालूम है कि वही अधिकारी हो गया, वही मिस्र में है, और ये लोग बोलता है कि जाइए हम लोग जाके वहाँ से खरीद के लाएंगे। तो उसका 10 भाई लोग ना, एक भाई को घर में छोड़ दिया बेंजामिन को, 10 भाई लोग को ले करके वे लोग अनाज खरीदने के लिए जाते। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना, कई बार मेरे आंख के अंदर आंसू आ जाता है। इस कहानी को जब आप अपने से पढ़िएगा तो सचमुच बिना रोए आप इसको नहीं पढ़ सकते। एक बहुत बड़ा, एक परिवार का, भाई लोग का, एक परिवार का रोमांचक कहानी है ना। इसको आप फिल्म में भी दिखाएगा, आप नहीं समझ पाएगा, इसको आप खुद पढ़ना चाहिए, तब आप देखिएगा इसको, इस एक एक किस्सा में क्या हुआ। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक भाई को घर में छोड़ के, बेंजामिन को छोड़ के 10 भाई वहाँ पर खाना लेने के लिए मिस्र देश जा रहा है। किसके पास जा रहा है? उसका अपना ही भाई के पास, पर उसको मालूम नहीं है कि यही भाई आज राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पूरा देश का अधिकारी हो गया। तो वहाँ जा कर के वे लोग जाके अनाज मांगने लगा। पर तो यूसुफ जान लिया, जब देखा है ना, देखा कि लोग सब जो मुझे मेरा कपड़ा छीन लिया, मेरे कपड़ा में खून लगा करके बाप को दे दिया, यही भाई लोग मुझे गड्ढा के अंदर डाला, यही भाई लोग हमको बेच डाला, सब कुछ देख रहा है एक से एक जो काम किया, पर वो लोग उसको नहीं पहचान रहा है। देखिए कितना बड़ा गौरी माँ, कितना बड़ा एक रोमांचक कहानी है, और अपने आप को प्रकट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम उसको करना है। पर सबसे बड़ा खूबी चीज़ ये है, जबकि ये लोग इतना बुरा किया इसको, पर तो उसका प्यार नहीं खोया, उसका प्यार एकदम ऐसे ही रहा। आजकल भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई बहन में प्यार नहीं है ना, एक दूसरे का बदला लेते हैं, ज़मीन का लड़ाई है, भाई भाई में मर्डर हो जाता है, भाई भाई परेशान हो जाता है। पर तो इतना कुछ उसका भाई लोग करने के बावजूद, एक बात सोचिए, क्यों उसको वो लोग, उसका प्यार कम नहीं हुआ, क्यों? एक जगह पर आप बाद में देखिएगा, उसमें एक बात में कहा, आप लोगों ने मेरे लिए बुरा किया, पर तो परमेश्वर मेरे लिए भला किया। भाई लोग मिलकर के इसको बुरा किया, वो लोग को तो नहीं मालूम, पर तो कितना हम लोग का भाई बहन लोग हम लोग का विरोध करे, कुछ भी करे, प्यार समाप्त नहीं होना चाहिए। और केवल संसारिक लोग का नहीं, पर तो परमेश्वर के लोगों का भी। जब मैं दुमका में आया, मैं प्रभु का सेवा करने लगा, 5 भाई लोग, जिसमें कि ये भाई लोग जो है, जब इतना कुछ उसके लिए बुरा किया, उसके बावजूद भी उसका प्यार इन भाई लोग के प्रति खत्म नहीं हुआ, प्यार एकदम उसका ये रहा। कोई चीज़ मैं समझता हूँ, मेरे 5 भाई लोग को मैं प्रभु में लाया था, वे लोग मेरे द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे लोग विश्वासी बना, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे प्यार करता था। ये 5 लोग मेरे विरोध में काम करने लगे, और ये 5 लोग जो है सबसे दस्तखत लेने लगे। उस समय हम लोग का गिरजाघर नहीं था, तो वो लोग एक वकील के पास गया और बोला कि हम लोग का ये जो पास्टर है, ये गिरजाघर वगैरह नहीं बना रहा है, तो उसके हम लोग केस करना चाहते हैं, इसको अंदर करना चाहते हैं। तो वकील बोला ठीक है, दस्तखत करिए। तो बहुत लोग दस्तखत करने लगा। ये 5 भाई लोग चारों तरफ जा कर के वे लोग दस्तखत ले रहे थे।
तो हम लोग को भी मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा साजिश किया जा रहा है इस 5 भाई लोग के द्वारा। तो हम हमारा वाइफ क्या करेंगे, सिर्फ हम प्रार्थना किए। हम लोग पहाड़ में जा करके कुछ विश्वासी लोग के साथ रो रो करके हम लोग प्रार्थना किए। मैंने कहा प्रभु, मेरे वाइफ नौकरी छोड़ करके आई, मैं भी नौकरी छोड़ करके आया और इस जगह में आया लोगों के बीच में काम करने के लिए। ये 5 भाई लोग हम लोग के द्वारा प्रभु में आया। ये 5 भाई लोग अभी हम लोग का विरोध में काम कर रहा है, सारा विश्वासी लोग से दस्तखत ले रहा है और इस तरीके से हम लोग का विरोध में कर रहा है। हम लोग प्रार्थना किया प्रभु से। कुछ दिन के बाद जेल का भी फास्टर हूँ, तो मैं जेल में गया वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। आश्चर्य कार्य देख रहा हूँ, वहाँ पर 5 का 5 भाई जेल के अंदर है। तो मैं पूछा आप लोग कैसे हैं बाबू जेल के अंदर? बोला कि नहीं, मर्डर केस में हम लोग आ गए हैं। तो उनके लिए प्रार्थना किया। मेरे अंदर में जरा सा भी उनके प्रति गुस्सा या उनके प्रति बदला लेना नहीं था, प्यार था। प्रभु ने बोला इनको मदद करो निकलने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग भी पौलुस और सिलास की तरह गीत गाइए, प्रभु का स्तुति करिए, आप लोग निकलेंगे। एक एक भाई करके उस जेल में से निकला और आज तक मेरे सगा मित्र हैं, सब लोग सगा मित्र हैं। एक बात हमेशा हम लोग याद, चाहे परमेश्वर के लोग हैं, चाहे शारीरिक भाई बहन हो, चाहे आत्मिक भाई बहन हो, हम लोग का प्यार घटना नहीं चाहिए और क्षमा करना चाहिए। कितना हम लोग का विरोध करें, क्षमा करना चाहिए। उसमें से एक भाई जो दस्तखत किया है ना, हाँ इनको जेल में जाना चाहिए करके, तो उसको जब उसका पैर लंगड़ा था तो हमसे बोला हमको एक साइकिल चाहिए, तो मैं एक तो साइकिल खरीद के दिया। तो उसके बाद चिट्ठी दस्तखत किया। उसके बाद फिर मेरे पास आया, बोला देखे ना पास्टर, मेरा पैर ऐसा लंगड़ा है, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत है, हमको एक स्कूटी दीजिए, है ना। तो मैंने उसको एक स्कूटी खरीद के दिया। पर शैतान बोलता है देखिए ये तो इतना तुम्हारा विरोध किया, विरोध में लिखा है इसको कुछ मत देना। नहीं, हम लोग के अंदर वो दुश्मनी नहीं होना चाहिए, बदलाव लेने का हम लोग का नहीं होना चाहिए। हम लोग का मन हमेशा प्यार से रहना चाहिए भाई बहनों के लिए। कितना हम लोग का विरोध करें, हम लोग उनको प्यार दिखाना, उनको बदला लेने का काम परमेश्वर। अभी कुछ साल पहले अपने से मर गया और चर्च चलाता था और चर्च भी छोड़ दिया बहुत साल, तो अपने से मर गया। मेरा मतलब मैं जा नहीं पाया गाड़ने के लिए, मेरा बेटा जाके गाड़ा। तो कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि यूसुफ के लिए इतना लोग का भाई लोग नफरत किया, इतना उसके लिए गड्ढा खोदा, बेच डाला कितना, पर तो उसके प्रति प्यार ही था, नफरत उसके अंदर में नहीं घुसा। ये हम लोग एक जोसेफ के अंदर में एक बहुत बड़ा गुण हम लोग देखते हैं। दूसरा गुण हम लोग देखते हैं कि उसको मालूम था कि ये परमेश्वर का काम है और हर समय परमेश्वर को महिमा दिया। अब प्रभु हर जगह पर लिखा हुआ प्रभु उसके साथ में था और वो जान रहा था कि परमेश्वर का कुछ योजना है। वो जान रहा था कि मैं एक दिन जैसा परमेश्वर ने सपना दिखाया, एक दिन मुझे होने वाला है। हालांकि अभी ये सब कठिनाई आ रहा है मेरे ऊपर में, पर तो उसको देख करके बहुत आनंदित होता था। तो मुझे याद आता है जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई शुरू हो गया तो एक लड़का और लड़की का शादी हुआ था। जैसा शादी हुआ था वो तो मिलिट्री में था, इसीलिए उसका ऑर्डर आ गया कि तुरंत लड़ाई में जाना है। तो अपने पत्नी से बोला माफ़ करो, हम लोग का आज ही शादी हो गया है, परंतु मिलिट्री का ऑर्डर है, नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर में केस किया जाएगा, हमको तुरंत लड़ाई के लिए जाना है, मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरे लिए इंतज़ार करना। ठीक, तो चला गया लड़ाई करने के लिए, वहाँ पर युद्ध करने के लिए। वहाँ पर उसको पकड़ करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। वो भी एक तरह का जेल है, जो सिपाही लोग को जो लड़ाई का जो मिलिट्री का लोग उसमें डाल देता। तो जब वहाँ पर डाल दिया, कठिन काम कराता था, पत्थर तोड़वाना, ये करना, खोदना, ये करना। जब भी उसको कठिन काम उसके सामने आता था तो याद करता था कि मैं शादी करके आया हूँ और मेरा प्यारी पत्नी जो है मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। उसको याद करते उसका सारा कठिनाई काम सब हल्का हो गया और जितना भी कठिनाई काम उसको दिया जाता था, कितना ही उसके ऊपर में अत्याचार किया जाता था, पर तो जब वो याद करता है वो मेरे पत्नी मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, कितनी अच्छा पत्नी है, तो उसमें उसको दिल बहल जाता था और कठिन काम भी करता था। एक दिन नोटिस आया कि लड़ाई ख़त्म हो गया, आप अभी घर जा सकते हैं। तो उसको ट्रक के अंदर बैठा के उसको जा कर के घर के नज़दीक वो लोग उसको छोड़ दिया। जैसा वो उतरा, उसका मन में क्या कि जल्दी दौड़ के जाए। मैं दौड़ करके गया और देखा यही मेरा घर है, मेरा घर वैसे है। खटखटाया तो देखा उसका आवाज़ आ रहा है, उसका बीबी का आवाज़ आ रहा है चल के, और तो दरवाजा में बोला कौन है करके, कि नहीं मैं नहीं खोल पाऊंगी,
क्यों? बोला मेरे घर में अभी मैं दूसरा पति कर ली हूँ, और रो करके दरवाजे से चला गया। उसी प्रकार से जो है वो अपना कितना दिन उसने सोचा ये मेरा मंजिल होगा, परंतु इसका मंजिल दूसरा हो गया। और यहाँ पर उसी प्रकार से जब हम लोग प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह हम लोग के हृदय में खटखटाता है, अगर उसकी आवाज़ खोलेंगे और अंदर आएगा, हम लोग के अंदर में यीशु मसीह आए। पर अगर यीशु मसीह हम लोग के अंदर, अगर हम लोग के अंदर में शैतान है, अगर हम लोग के अंदर में यीशु मसीह नहीं है, अगर हम लोग शैतान को अंदर में पाल रखे हैं, परमेश्वर के विरोध के व्यक्ति को हम लोग पाल रखे हैं, तो यीशु मसीह हम लोग का जीवन के अंदर कैसे आएगा? खटखटा रहा है, परंतु आपका दरवाज़ा अगर नहीं खोलेगा, यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं आएगा। एक ही व्यक्ति हम लोग का हृदय में रह सकता है, या तो यीशु मसीह, या तो यीशु मसीह का विरोध में शैतान रह सकता है, आइदर जीसस क्राइस्ट और शैतान, बोथ। तो इसीलिए हम लोग का जीवन यीशु मसीह को देना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ हमेशा परमेश्वर का योजना को जानता था कि ये परमेश्वर का योजना है, इसलिए वो प्रभु के साथ साथ चला, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। तीसरा बात यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्ञान और बुद्धि के साथ चला। जबकि उसने देख लिया, उसका भाई लोग को सब देख लिया, तुरंत उसे गला मिल सकता है, बहुत कुछ चीज कर सकता है, पर तो ये भाई लोग बदला या नहीं बदला कैसे जानेंगे? ये तो प्यार करता है, ये तो माफ कर दिया, सब कुछ मर दिया, पर तो इनका विचार अभी तक कैसा है उसको जांचना था। इसलिए यूसुफ ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। और दूसरी बात है, उसका जानना चाहता था कि एक और छोटा भाई है मेरा बेंजामिन, बैठो बाबू बैठो, बाद में जाओ, एक बेटा का एक और भाई है बेंजामिन, अब उसको ये लोग मारा या जिंदा रखा वो भी मालूम नहीं, हमको तो मार दिया। और बेंजामिन को देखना चाहता था, क्या पता ये लोग बेंजामिन को जिंदा है या नहीं है, ये लोग लाएगा नहीं लाएगा, इसीलिए उसको ये सारा साजिश करना पड़ा, ये सब ज्ञान के साथ करना पड़ा। तो उसने बोला जाओ इसको लेकर आओ, आपका छोटा भाई को। बोला छोटा भाई को हम लोग ले जा सकेंगे, हम एक भाई को तो हम लोग मार डाले, अब बाप कभी दूसरा बेटा को छोड़ेगा नहीं, हम लोग नहीं ला सकते। तो बोला ठीक है, एक आदमी को यहाँ रखो, एक भाई को यहाँ रखो और तुम जा करके ले आओ। तो बोला कि एकदम बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकेगा। तो उसके बाद घर में ये लोग आया, देखा है कि ऐसा ऐसा एक आदमी है, बहुत दया किया हम लोग के ऊपर में, पर तो बोलता है कि हम छोटा भाई को जब तक नहीं देखेंगे हम इसको नहीं छोड़ेंगे। एक को रख लिया, सिमियोन को रख लिया। तो रूबन बोला पापा ठीक है, काम करिए, हम लोग किसी तरीके से बेंजामिन को ले जाते हैं, नहीं तो वो आदमी सोचेगा हम लोग सब जासूस था। वो बोलता है जासूस है, तुम लोग यहाँ जासूसी करने के लिए आए, इसलिए अगर छोटा भाई को हम लोग ले जाएंगे तो विश्वास कर लेगा और हम लोग को सब खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसका बाप बोला एक बेटा को तो तुम लोग मार डाला, अभी दूसरा वाला को भी ले जाएगा, अगर दूसरा वाला मर जाएगा तो हमारा चेहरा आप नहीं देख पाइएगा। तो रूबन ने बोला ठीक है पापा, 2 बेटा मेरा है, अगर मैं उनको नहीं लाऊंगा जब वापस, और 2 बेटा को आप मार डाल दीजिएगा। तो बहुत कहने के ऊपर में खाना भी नहीं है, अकाल भी हो गया, और सब लोग बाप को अच्छा से समझा दिया। और यूसुफ भी देखना चाहता है उसका छोटा भाई को, जो देख नहीं पाया, तो लोग उसको लेकर के गया। वहाँ पर जाकर देखिए कितना आश्चर्य की बात है, कई बार देखते हैं उन लोग को छोड़ करके पीछे तरफ में जाकर रोता था। प्यार था उसका भाई लोग का, वो नहीं चाहता है कि उसका भाई को किसी प्रकार का तकलीफ हो, परंतु तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी उस प्रकट कर देगा तो उसका छोटा भाई को बाप को भी नहीं देख सकेगा। पहले वो जांचना चाहता था ये भाई लोग का मन बदला नहीं तो अभी तक वो बदमाश है या नहीं है। उस समय वो तो उन लोगों के साथ में अपना भाषा में नहीं बात करता था, वहाँ पर मिस्र देश के भाषा में बात करता था, पर तो उसको मालूम है इब्राही का भाषा। तो वहाँ पर उसका भाई लोग एक तो बोलता है देखो हम लोग का छोटा भाई को ऐसा ऐसा गड्ढा में गिरा दिया, बिक्री कर दिया ना, इसीलिए हम लोग के ऊपर में सब कष्ट आ रहा है। वो सारा चीज़ सुन रहा है, क्योंकि इब्रू भाषा उनको मालूम है, पर तो उधर में अलग में जा करके रो रहा है ना, अपने आप को प्रकट नहीं करना चाह रहा है कि अगर प्रकट करेगा सारा गेम खत्म हो जाएगा। पर तो ये 11 भाई को उसने जांच के देखा, सचमुच 11 भाई बदल गया है, पछताव कर रहा है कि इसको हम लोग जोसेफ को हम लोग कैसे कैसे किया, उसी के बदौलत हम लोग को ये सब हो रहा है। जब बाप के पास में गया, बाप ने बेंजामिन को छोड़ दिया, जाओ लेकर के जाओ। जब बेंजामिन को लेकर आया और सबको मेज में बैठाया खाने के लिए, आगे का चैप्टर हम लोग नहीं देखें, तो उसमें सब उम्र के अनुसार, बड़ा भाई छोटा भाई के अनुसार सबको लगा। वो लोग आश्चर्य कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग को बैठाया, हम लोग का जन्म और उम्र के समान, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, वो लोग नहीं जानता है क्या है।
पर तो उसको ज़्यादा दिन वो अपना छिपा के नहीं रख सका, रोने लगा और कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मत डरना नहीं, तुम लोग में हम कोई बदला नहीं लेंगे, और तुम लोग भी गुस्सा मत होना, तुम लोग मत कुछ भी डरना नहीं, क्योंकि जो कुछ तुम बुरा मेरे लिए किया वो क्या हुआ, परमेश्वर मेरे लिए भला के लिए किया। आप लोग को यहाँ पर बचाने के लिए, पूरा परिवार को बचाने के लिए, अकाल के समय, नहीं तो आप लोग सब मर जाता, और यीशु मसीह भी हम लोग का वंशावली से जन्म लेना है, तो अगर सब मिट जाता तो यीशु मसीह कहाँ से जन्म लेता। तब जाके बोला अपने बाप को भी बुला के लाओ, बहुत सारा चीज़ अपने बाप के लिए दिया, खाने पीने का बहुत सारा चीज़ दिया, जाके मेरे बाप को भी लेकर आओ। और उसके बाद बाप को भी लेकर आया, और उसके बाद मिस्र देश में वो लोग रहा, और वे लोग लगभग 25 लाख हो गया। वही लोग यहूदी कहलाते हैं, वही लोग इजरायली कहलाते हैं, जो भी कहलाते हैं वही है। वो लोग केवल गया, ये 12 भाई लोग गया, और वे लोग 25 लाख बन करके वहाँ से निकल करके आए। बंदगृह में मिस्र में लगभग वो लोग 400 साल था। तो आप सोचिए कि परमेश्वर इन लोगों को कितना आशीष दिया। इस भाई के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, और यूसुफ को वहाँ जाकर के अधिकारी बनाया, गवर्नर बनाया या प्राइम मिनिस्टर बनाया, ताकि उसका पूरा खानदान उसके द्वारा आशीष पाए। इसी तरीके से आपके बच्चे लोग को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। अभी आपको मालूम नहीं है, पर तो परमेश्वर आपके अंदर में से एक परिवार में से एक बच्चा को ऐसा जगह पर पहुंचाएगा, बड़ा जगह पर पहुंचाएगा, जो आपका पूरा परिवार आपके द्वारा आशीष पाए। तो ये हम लोग अपना जीवन परमेश्वर देना है, हम लोग बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करना है और एनकरेज करना है, निराश नहीं करना है ना, उन लोग को एनकरेज करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है ना। एडिसन बल्ब, जो बल्ब निकाला, आविष्कार किया है बल्ब, है ना, उसका स्कूल में गया था, वो 7वां या 8वां क्लास में या 3रा क्लास में पढ़ रहा था। तो उसका टीचर माँ को बुलाया, टीचर बोले ये बोका है, इसको घर ले जाए, इसका दिमाग नहीं है। माँ बोली नहीं, ये बोका नहीं है, बहुत होशियार है, उसको घर ले गई, थॉमस एडिसन को। और उसने मन में इच्छा किया कि हम बल्ब बनाएंगे। उसका माँ ने उसको घर में सिखाया। 9000 से ऊपर उसने कोशिश किया बल्ब को बनाने के लिए, फेल हुआ, पर तो हारा नहीं, छोड़ा नहीं, लगा रहा और ये बल्ब बनाया। जो स्कूल में जिसको बोका बना करके स्कूल से बाहर निकाल के फेंक दिया, वही लड़का बल्ब बनाया। आज बिना रोशनी के हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम है सर? उसी तरीके से एक जवान लड़का, 2 भाई लोग मिल करके बोला हम लोग हवाई जहाज बनाएंगे। बहुत लोग हंसा उसके ऊपर, क्या लोहा उड़ सकता है? बोला नहीं, अगर चिड़िया उड़ सकता है तो हम लोहा को भी उड़ा के दिखाएंगे। कितना बार एक्सीडेंट हुआ, कितने बार गिर गया, हाथ पैर टूट गया, बहुत कुछ चीज़ किया, वो तो लास्ट में वो लोगों ने हवाई जहाज को उड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हवाई जहाज नहीं होता कैसे? तो उसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग को, बच्चे लोग को कोसना नहीं है, उन लोग के लिए प्रार्थना करना है, और उन लोग को अपने मंजिल में जाने के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर जाएगा, सबके लिए लाभदायक पात्र बनेगा। आजकल बहुत सारे लोग बड़े ऑफिसर बनने के बाद घूसखोर हो जाते हैं, कैसे कैसे हो जाते हैं। वो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूसुफ ईमानदारी वफादारी के साथ एक खरा अधिकारी था और नाम कमाया, और पूरा मिस्र का एक तरह से राजा के जगह पर वो अधिकारी बना। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को कैसे भेजा क्रूस पर बलिदान होने के लिए। उसी तरीके से ये यूसुफ भी एक तरह से बलिदान हुआ। उसी तरीके से बेंजामिन को भी उसका बाप ने दे दिया बलि होने के लिए। जब लड़का लोग बोला, भाई लोग बोला हम लोग इसको ले जाएंगे, बाप ने बोला नहीं ले जाना है, अगर मैं इसको नहीं देखूंगा तो मेरे लाश नहीं देख पाओगे, मुझे नहीं देख पाओगे। पर तो बेंजामिन को उसका बाप ने बेंजामिन को भी छोड़ दिया। उसी प्रकार से इस पूरे संसार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हारे दिल प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे। यीशु मसीह हम लोग के अंदर आएगा और हम लोग के साथ बास करेगा, हम लोग के साथ खाना खाएगा, हम लोग के साथ संगति करेगा। पर तो अगर हम लोग का हृदय में कोई और है, अगर शैतान है, तब हम लोग यीशु मसीह और शैतान दोनों को हम लोग दिल में नहीं रख सकते, एक को हम लोग रख सकते हैं। हम लोग का भाई एक संतोष भाई आए थे, यहाँ बैठ के चले गए, कहाँ चले गए। उन्होंने कहा आज मैं जीत गया हूँ, आज मैंने शैतान को मेरे हृदय से कुछ दिन पहले निकाल दिया हूँ और यीशु को मैं अपना लिया हूँ और मैं पवित्र रास्ता ले लिया हूँ। मैं मेरा बुरे दोस्त, बुरे संगति और बुरे जगह में मैं रहता था, उससे मैं अलग हो गया हूँ और मैं जीत गया हूँ। अभी आके हमको बताया। तो जब यीशु मसीह आ जाएगा आपके हृदय में, हम लोग जरूर जीतेंगे। पर तो अगर 2 चीज़ रहेगा तो जितना मुश्किल है, यीशु मसीह भी नहीं आ सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना